हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज का टॉपिक है चिलर प्लांट। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि चिलर प्लांट होता कहाँ पे, कैसा है और इसको लगाते कहाँ पे हैं। तो पूरी जानकारी आज इस वीडियो से हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि चिलर होता क्या है। तो चिलर एक मशीन है जो कि पानी को ठंडा करती है। उसके बाद समझते हैं कि चिलर प्लांट होता क्या है। तो चिलर प्लांट को सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल बड़ी जगहों पे किया जाता है। बड़ी जगहों से क्या मतलब, जो हमारा लार्ज जगह है, लाइक बड़ी बिल्डिंग है, होटल्स, थिएटर, शॉपिंग मॉल, डाटा सेंटर, एयरपोर्ट, बड़े बड़े जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है कूलिंग के लिए। अभी देखते हैं कि जो हमारा सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो ये होता है दो टाइप्स का। पहला डायरेक्ट एक्सपेंशन और दूसरा होता है चिलर प्लांट। अब चिलर प्लांट भी दो तरह का होता है। पहला एयर कूल्ड चिलर और दूसरा होता है वाटर कूल्ड चिलर। अब एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड से क्या मतलब। तो रेफ्रिजरेट को जो हवा के द्वारा ठंडा करता है तब हमारा हो गया एयर कूल्ड चिलर। और रेफ्रिजरेट को वाटर के द्वारा ठंडा किया जाए तब कहलाता है वो वाटर कूल्ड चिलर। इसमें हमें कूलिंग टावर की आवश्यकता पड़ती है और इसमें कूलिंग टावर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पार्ट्स ऑफ चिलर प्लांट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो हमारे चिलर प्लांट में होता है। इसमें सबसे पहला है कंप्रेशर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवापरेटर, जो कि ये चारों पार्ट्स हमारा चिलर में इंस्टॉल्ड होता है, चिलर में लगा हुआ होता है। उसके बाद हमारा है एएचयू, एयर हैंडलिंग यूनिट, जो कि बिल्डिंग में या फ्लोर पे लगा हुआ होता है। छठा है हमारा कूलिंग टावर, जो कि रूफ पे इंस्टॉलेशन इसका होता है। उसके बाद पंप है जो वाटर को सप्लाई करने, सर्कुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और वीएफडी जो पंपों को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये हमारे वर्किंग फ्लूइड है। आगे देखते हैं, इसे हम चिलर कहते हैं। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसे ही चिलर कहते हैं। तो इसे हम इवापरेटर कहते हैं। ये हमारा कंडेंसर है, यहाँ पे ये हमारा कंप्रेशर है और ये इलेक्ट्रिकल पैनल है और भी कुछ पार्ट्स होते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि इसे इसका वर्किंग कैसे होता है। तो वाटर कूल्ड चिलर है, इसका डायग्राम की मदद से समझेंगे इसका वर्किंग। तो ये हमारा कंप्रेशर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन वॉल है, इवापरेटर है एंड कूलिंग टावर है। तो वीएफडी से हमारा मोटर स्टार्ट होती है, जो कि मोटर हमारा कंप्रेसर से कनेक्ट रहता है। और कंप्रेशर में हमारा रेफ्रिजरेंट गैस होता है जिसको कंप्रेशर कंप्रेस करता है। जब ये कंप्रेस करता है तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में ये गैस हमारा पहुंचता है कंडेंसर में। कंडेंसर में पहुंचने के बाद इसका हीट एक्सचेंज होता है। हीट एक्सचेंज कैसे होता है, कूलिंग टावर से जो ठंडा पानी आ रहा है वो हमारा रेफ्रिजरेंट के इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आता है और वो पानी गर्म हो जाता है और वो रिटर्न गर्म पानी फिर से कूलिंग टावर में चला जाता है ठंडा होने के लिए। उसके बाद जब कंडेंसर से हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड निकलता है तो उसमें से हीट उसका ड्रॉप हो जाता है, हीट उसका कम जाता है, लेकिन प्रेशर उतना ही रहता है। जब कंडेंसर से हमारा रेफ्रिजरेंट निकलता है तो उसका प्रेशर उतना ही रहता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके बाद रेफ्रिजरेंट गुजरता है एक्सपेंशन वाल्व से। एक्सपेंशन वाल्व से गुजरने के बाद रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बहुत कम हो जाता है, एक बहुत ही यहाँ से कम हो जाता है। उसके बाद रेफ्रिजरेंट हमारा जाता है इवापरेटर में। अब इवापरेटर में प्राइम सॉल्यूशन हमारा एएचयू से गर्म होकर के, जो हमारा कमरा में एएचयू लगा है वहां से गर्मी लेकर के गर्म करके यहाँ पे आ रहा है इवापरेटर में। और वो जब रेफ्रिजरेट के इवापरेटर के कांटेक्ट में आता है वो प्राइम सॉल्यूशन, तो वो
ठंडा हो जाता है और ये रिटर्न हमारा AHU में चला जाता है। ये ब्राइन सॉल्यूशन को ठंडा करने के बाद हमारा रेफ्रिजरेशन गर्म हो जाता है और वो गर्म रेफ्रिजरेशन फिर से चला जाता है कंप्रेसर में, और ये साइकिल ऐसे ही चलते रहता है। एक साइकिल यहाँ पे चलते रहता है हमारा कूलिंग टावर पे, जो पानी को ठंडा करते रहता है। एक साइकिल यहाँ पे चलते रहता है जो हमारा AHU से कनेक्ट रहता है इवापरेटर, जो यहाँ से हमारा ठंडा करते रहता है। कूलिंग टावर हमारा पानी को ठंडा कर सकता है 5 डिग्री तक, यानी 25-26 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे हमारा पानी ठंडा हो जाता है। लेकिन ये जो इवापरेट जब यहाँ पे हमारा पहुँचता है एक्सपेंशन वॉल से इवापरेटर पे, तो इसका टेम्परेचर हमारा हो जाता है 5 डिग्री से 6 डिग्री 7 डिग्री तक इसका टेम्परेचर आ जाता है। एक बार और इसको समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। तो ये हमारा यहाँ पे कूलिंग टावर है, कंडेंसर है, इवापरेटर है। तो कूलिंग टावर में यहाँ पे पंप लगा हुआ है जो ठंडा पानी को सक करके हमारे कंडेंसर को दे रहा है। कंडेंसर में उसका हीट एक्सचेंज होता है और वो फिर से गर्म हो जाता है, और गर्म पानी फिर से कूलिंग टावर में चला जाता है ठंडा होने के लिए। यहाँ पे इवापरेटर है। इवापरेटर में हमारा AHU से जो प्राइम सॉल्यूशन आता है उसको ठंडा किया जाता है। यहाँ से पंप के द्वारा सप्लाई होता है इवापरेटर में, और यहाँ से हमारा ठंडा ब्राइन सॉल्यूशन चला जाता है AHU और FCU में। यहाँ भी वही आपको एक्सप्लेन किया गया है। जब कंप्रेसर चलता है तो हमारा रेफ्रिजरेटर का हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कर देता है। उसके बाद वो जाता है कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद जाता है एक्सपेंशन वॉल में, एक्सपेंशन वॉल के बाद जाता है इवापरेटर में। अभी देखते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ चिलर प्लांट। तो चिलर प्लांट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा कूलिंग टावर है जो कि रूफ पे लगा हुआ है। ये हमारा AHU है जो बिल्डिंग का फ्लोर में या कमरा में लगा हुआ है। ये हमारा चिलर है जो चिलर हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे या बेसमेंट में लगा हुआ होता है। ये पंप है जिससे वाटर सर्कुलेट होता है। तो कूलिंग टावर से ये पानी यहाँ से गया और कूलिंग टावर से ठंडा पानी हमारा आता है यहाँ चिलर में। अब चिलर में अपना ठंडा यहाँ पे फिर से वो पानी गर्म हो जाता है, और ये गर्म पानी ये चला गया कूलिंग टावर में फिर से ठंडा होने के लिए। तो ये साइकिल यूं ही चलते रहता है। और यहाँ पे जो आप ये दो देख रहे हैं, ये हमारा ठंडा आ रहा है इवापरेटर से हमारे ठंडा पानी आ रहा है जो AHU को दिया जा रहा है, और AHU में फिर से गर्म होकर के ये रिटर्न हमारा ये इवापरेटर के पास आ जा रहा है। एक एनिमेशन के द्वारा समझेंगे, इस वीडियो के द्वारा समझेंगे कि ये हमारा कूलिंग टावर लगा हुआ है। एक गर्म पानी है जिसका टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ से ठंडा पानी आ रहा है हमारा कंडेंसर में जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। चिलर में आ रहा है। उसके बाद यहाँ से देख रहे हैं ये हमारा इवापरेटर से निकल रहा है ठंडा रेफ्रिजरेंट, और उसका जो हमारा चिल्ड वाटर है उसका टेम्परेचर हो जा रहा है 12 डिग्री सेल्सियस। तो 12 डिग्री सेल्सियस ये हमारा चिलर से गर्म होकर के आ रहा है। ये इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, और जो जाता है उसका टेम्परेचर 6 डिग्री है, और यहाँ जब AHU में उसको हीट एक्सचेंज होता है उसके बाद इसका टेम्परेचर हो जाता है 12 डिग्री। अब समझते हैं कि AHU क्या होता है। AHU होता क्या है। ये हमारा AHU है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा आउटसाइड से एयर लिया जाता है जो कि मिक्सिंग डैम्पर के द्वारा AHU में मिक्स किया जाता है। इस जगह से हमारा कमरा से जो रिटर्न एयर आता है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो जो भी हवा आता है उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया वायरस होता है। तो उस बैक्टीरिया और वायरस को दूर करने के लिए, हटाने के लिए, उसे मारने के लिए यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है जो कि हमारा हवा को प्योर बनाता है और फिल्टर करता है। यहाँ पे हमारा कूलिंग कॉइल लगा हुआ है। यहीं से हमारा 2 पाइप निकलता है जो कि एक ठंडा पानी आता है कूलिंग कॉइल में,
और यहाँ से गर्म होकर के वो रिटर्न इवापरेटर में चला जाता है फिर से ठंडा होने के लिए, और यहाँ से चला जाता है फिर से ठंडा होने के लिए। ये है यहाँ पे कूलिंग कॉइल। अब एक यहाँ पे यूवीसी लगा हुआ है हमारा, जो भी हमारा हवा है उसमें कुछ भी अगर और भी कुछ बैक्टीरिया बचा हो तो उसको फाइनली यहाँ पे मार दिया जाता है और हवा को प्योर क्लीन बना दिया जाता है, प्योर प्योर हवा बना दिया जाता है। उसके बाद उस हवा को एक ब्लोअर और मोटर की सहायता से इसको सक किया जाता है और ये कमरों में भेज दिया जाता है। उस हवा को, फ्रेश हवा को कमरों में भेज दिया जाता है और ये साइकिल यूं चलते रहता है। बहुत सारे एएचयू में देखे होंगे कि ये ब्लोअर और पंखा इस तरफ लगा होता है, तो उसे हम फोर्स ड्रॉप बोलते हैं। यहाँ पे जो है इसको हम इंडीस ड्रॉप बोलेंगे, ये हवा को खींच रहा है। अब हवा ठंडा कैसे होता है? जब यहाँ पे हमारा कूलिंग कॉइल से हवा टकराती है, एक कूलिंग कॉइल यहाँ पे लगा हुआ है, जब हमारा फ्रेश हवा यहाँ से आ रही है वो टकराती है, तो टकराने के बाद, कूलिंग कॉइल से टकराने के बाद जो कि बहुत ही यहाँ पे ठंडा रहता है, टेम्परेचर 6 डिग्री 7 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तो टकराने के बाद ये बहुत ही ठंडा हो जाता है, जो कि हमारे कमरों को दिया जाता है फ्रेश हवा और ठंडी हवा। उसके बाद ये हमारा एएचयू है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।